नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की इस सीरीज़ में, जिसमें आपको पता है हम पूरा अध्याय वाइज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 हमारा कल आ चुका है उत्तराखंड के खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हमने तमाम खेल और खिलाड़ी देखे थे और मैंने आपको बोला था एथलेटिक्स वाला खिलाड़ी हम आज देखेंगे। इसके अलावा जो खेल से विविध होते हैं वो प्रश्न भी हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अन्य एथलेटिक खिलाड़ी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। तो गजेंद्र सिंह नेगी कौन है? गजेंद्र सिंह नेगी, यशवंत सिंह रावत, गीता मनराल, खुशहाल सिंह नेगी, सुरेंद्र चंद्र पांडे और दिनेश रावत आदि। ये कौन है? एथलेटिक खिलाड़ी है। कौन कौन है? सुरेंद्र सिंह नेगी, यशवंत सिंह रावत, गीता मनराल, खुशहाल सिंह नेगी, सुरेंद्र चंद्र पांडे और दिनेश रावत। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह भंडारी, जो सुरेंद्र सिंह भंडारी हैं, धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी बीजिंग ओलंपिक में धावक के रूप में भाग लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न आता है उत्तराखंड के प्रथम धावक जो वो है धावक के रूप में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, वो है सुरेंद्र सिंह भंडारी। इंपॉर्टेंट है। और राज्य सरकार द्वारा इन्हें 2016 में देवभूमि द्रोणाचार्य सम्मान भी दिया गया है। उत्तराखंड में साहसिक खेल तो क्या है? पहला, पर्वतारोहण। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 को हुआ था। कब हुआ था? राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ हुआ था 1905 में, जिसका श्रेय किसको जाता है? टीजी लॉन्गस्टाफ को दिया जाता है। तो टीजी लॉन्गस्टाफ को इसका श्रेय दिया जाता है और शुभारंभ हुआ था इसका 1905 में। नंदा देवी पर्वत की किलर माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलर माउंटेन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, यानी कि जो है 7817 मीटर है। और इस पर जो है सर्वप्रथम लॉन्गस्टाफ ने आरोहण किया था। ठीक है, क्या किया था? लॉन्गस्टाफ ने आरोहण किया था। और नंदा देवी पर सर्वप्रथम सफल आरोहण 1936 में जो है ऑर्डल और टिलमैन ने किया था। 1953 में एडमंड हेनली और जो है तेन सिंह नार्गो ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। कब किया था? 1953 में। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्था की स्थापना हुई। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ध्यान में रखिएगा, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब हुई थी? 1965 में। अब इससे हमें दो चीज पता चल गई। देखो, भारत में पहला जो है पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 1961 में। इसके अलावा जो है उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1965 में। बिछेंद्री पाल भी यहीं की स्टूडेंट थी। ठीक है। और उत्तराखंड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार जो है मिला था 2018 में। उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस है। तो क्या है? उत्तराखंड पुलिस देश की जो है एवरेस्ट पर फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस है। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसके अलावा टिहरी में जो है बुरास खंडा का संबंध रॉक क्लाइंबिंग साहसिक खेल से है। और ऋषिकेश का जो है कोडियाला रिवर राफ्टिंग के लिए ब्रह्मपुरी हैंग ग्लाइडिंग साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन कौन से खेल के लिए कौन कौन सा प्रसिद्ध है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली पुलिस है और 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पुरस्कार दिया गया है। और हिमालय की प्रमुख पर्वतारोही हरीश चंद्र सिंह रावत। तो हरीश चंद्र सिंह रावत राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण 1965 में किया था। 1965 में आपको याद होगा नेहरू जो संस्थान है वो कहाँ है? 1965 में उसकी स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी में है। और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। सबसे पहले हमने पढ़ा हरीश चंद्र सिंह रावत के बारे में, जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर सफल जो है आरोहण किया था। कब किया था? 1965 में। इसके अलावा हुकुम सिंह रावत। तो हुकुम सिंह रावत ने 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया था और उनके द्वारा कंचनजंगा नामक पुस्तक भी लिखी गई है। अब देखो, कंचनजंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हुकुम सिंह रावत के द्वारा। इन्होंने कंचनजंगा को कब फतेह किया था? 1991 में। ध्यान रखिएगा ये वाला भी। आगे कन्हैया लाल पोखरियाल जो है पौड़ी निवासी 1992 ईस्वी में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। इन्हें 2003 में पद्मश्री सम्मान मिला और ये आईटीबीपी से सेवारत हैं। कौन है? आईटीबीपी से सेवारत है। कौन है? कन्हैया लाल पोखरियाल। इन्होंने क्या किया? 1992 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। अब तीनों को एक बार रिवीजन करते हैं। पहला हमने पढ़ा हरीश सिंह रावत, जिन्होंने क्या किया था? पहले व्यक्ति थे एवरेस्ट को सफल करने वाले। और कब किया था सफल आरोहण? वो किया था 1965 में।
अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित है। दूसरे हैं हुकुम सिंह रावत। हुकुम सिंह रावत ने 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया था। कंचनजंगा नामक भी इनकी पुस्तक है। और कन्हैयालाल पोखरियाल पौड़ी निवासी हैं और 1992 में एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। आगे देखेंगे पिथौरागढ़ की सविता मारतोलिया। पिथौरागढ़ की सविता मारतोलिया 1993 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था और एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला थी। अब प्रश्न आएगा कि कुमाऊं की प्रथम महिला कौन थी जो है एवरेस्ट पर जो है सफल आरोहण करने वाली। सबसे पहले कब किया था? 1993 में। उसके बाद कौन है? सविता मारतोलिया। ध्यान में रखिएगा, पिथौरागढ़ की है सविता मारतोलिया है, 1993 में किया था और क्या किया था? सफल एवरेस्ट में आरोहण। चलो आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ की सुमन कुटियाल 1993 में एवरेस्ट आरोहण किया था और इन्हें 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा ताशी और निगंशी मलिक, कौन सी है? ताशी और निगंशी मलिक बहनें जो 7 महाद्वीपों की 7 बेटियों जो है चोटियां, यानी कि देखो क्या है कि तांशी और जो है नुगंशी मलिक बहनों ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर जो है सफल आरोहण किया और 7 सिस्टर्स में शामिल होने वाली पहली जुड़वा बहनें हैं और इनका मूल जो है सोनीपत और हरियाणा है। ध्यान में रखिएगा ये वाली बात भी। आगे देखेंगे। आगे पिथौरागढ़ की जो है शीतला राज की सबसे, इसके अलावा क्या है? पिथौरागढ़ की शीतला राज ने सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का आरोहण 2018 में किया था। सबसे कम उम्र की जो थी शीतला राज थी, उसने जो है कंचनजंगा को फतेह किया था 2018 में और 2019 में एवरेस्ट का जो है सफल आरोहण किया था। 13 नवंबर 2021 को पर्वतारोही शीतल राज को राष्ट्रपति श्री जो है रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया गया है। और उत्तरकाशी की देवयानी सेमवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया। किसने? उत्तरकाशी की देवयानी सेमवाल ने। और उत्तरकाशी में हर्षमणि नौटियाल ने विश्व की अनेक चोटियों का सफल आरोहण किया है। तो हमने 2 किस किस के बारे में पढ़ा? पहले पढ़ा शीतल राज के बारे में। शीतल राज ने सबसे पहले कंचनजंगा को आरोहण किया था 2018 में। उसके बाद 2019 में जो है सबसे कम उम्र में क्या किया था? कंचनजंगा को किया था। उसके बाद 2019 में एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। उसके बाद हमने पढ़ा पर्वतारोही शीतल राज को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया गया। और कौन सा दिया गया पुरस्कार? वो किया गया तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। उसके बाद हमने देखा कि उत्तरकाशी की देवयानी सेमवाल अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफल आरोहण किया है। आगे देखेंगे। उत्तरकाशी में हर्षमणि नौटियाल ने विश्व के अनेक चोटियों पर सफल आरोहण किया है। आगे देखेंगे। पिथौरागढ़ में लवराज सिंह धर्मशक्तु ने लगातार 7 बार एवरेस्ट का आरोहण किया है और 2014 पद्मश्री और 2003 में जो है तेंजिंग नार्गे अवार्ड दिया गया है। हेमवती बिष्ट के बारे में देखते हैं। तो हेमवती बिष्ट 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। कब किया था? 1981 में। हर्षवंती बिष्ट, इनका नाम क्या? हर्षवंती बिष्ट ने सबसे पहले 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था और नंदा हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया। और हर्षवंती बिष्ट में गंगोत्री में भोजपत्र वृक्षों का आरोहण किया था और 1981 में हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिछेंद्री पाल का जन्म जो है 1954 ईस्वी में उत्तरकाशी के नागपुरी में हुआ और बिछेंद्री पाल के पिता किशन सिंह, माता हंसा देवी हैं और 1982 में जो है NIM से बेसिक कोर्स के दौरान गंगोत्री पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। कब की थी? 1982 में। उसके बाद बिछेंद्री पाल जो है 23 मई 1984 को एवरेस्ट का आरोहण किया था और NCERT के तहत है। कब? 23 मई 1984 को। ध्यान में रखिएगा जो है बिछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट आरोहण करने वाली महिला है। तो कब किया था? 1984 में। आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? उत्तरकाशी की है। और गंगोत्री पर्वत पर कब इन्होंने फतेह की थी? 1982 में। 1984 में बिछेंद्री पाल को पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। पद्मश्री का मिला उसी समय पे जब उन्होंने आरोहण वो जो है सफल वो किया था एवरेस्ट का 1984 में और 1986 में अर्जुन पुरस्कार। सन 2019 में बिछेंद्री पाल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बिछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मी राष्ट्रीय सम्मान भी दिया और बिछेंद्री पाल का नाम 1990 ईस्वी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है, हुआ है उसमें। ठीक है। अब है चंद्रप्रभा ऐतवाल, कई बार पूछ लेता है। तो माउंटेन गोट या फिर पहाड़ी बकरी के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है। प्रश्न आएगा चंद्रप्रभा जो है, हाँ,
प्रश्न आएगा माउंटेन गोट या फिर पहाड़ी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है? हम बोलेंगे चंद्रप्रभा ऐतवाल को, और मूलतः कहाँ की? पिथौरागढ़ की हैं। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार और 1990 में पद्मश्री दिया गया था। दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। किसको जाता है? दायरा बुग्याल को जो है मानचित्र में लाने का चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चंद्रप्रभा ऐतवाल को सन 2010 में जो है तेंजिंग नार्गे सम्मान भी दिया गया है और 1993 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दायरा बुग्याल को मानचित्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। पहाड़ी गोट और माउंटेन गोट और जो है पहाड़ी बकरी किसे कहा जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आगे देखेंगे अन्य पर्वतारोही। उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। तो क्या किया था? एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। किसने? सविता कंसवाल ने। इसके अलावा 21 मई 2022 को उत्तरकाशी के पर्वतारोही प्रवीण राणा ने एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। कब किया था? 2022 में। और उत्तरकाशी की पर्वतारोही कौन है? सविता कंसवाल ने, जो 2022 में एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। अब देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के अन्य प्रमुख साहसिक व खेल व खिलाड़ी। आगे देखेंगे स्कीइंग। राज्य की सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? स्कीइंग है। और ये कहाँ होता है? औली चमोली में जो है, चमोली जो है वहाँ पे प्रसिद्ध है काफ़ी इसके लिए। किसके? स्कीइंग के लिए। स्कीइंग के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर, उत्तरकाशी का दायरा, कुश्य कल्याण, पिथौरागढ़ का मिलन और रावल टिहरी का पनवाली क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या पता चला? बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर, उत्तरकाशी का दायरा और कुश कल्याण, और पिथौरागढ़ का मिलन व रावल, और क्या है? रालम, और टिहरी का पनवाली क्षेत्र। आगे देखेंगे ऋषिकेश के पास गंगा नदी के तट पर जो है कोडियाला, शिवपुरी और रिवर राफ्टिंग साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। कोडियाला और शिवपुरी। टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए आकर्षक स्थल है और विकासनगर का आसन बैराज जल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। पाल नौकायान के लिए नैनीताल झील और नानक सागर प्रसिद्ध है। और पिथौरागढ़ में रानी शमशुक्ति में जो है स्कीइंग का कीर्तिमान अटलांटिका में स्थापित किया गया। क्या बोला इसने? जो है पिथौरागढ़ की रानी धर्मशुक्ति ने स्कीइंग का कीर्तिमान अटलांटिका में जो है स्थापित किया, और रानी धर्मशुक्ति ने दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग ट्रैक में 40 दिन में पूर्ण स्कीइंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। आसन बैराज में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? आसन बैराज। इसके अलावा टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए आकर्षक क्षेत्र है, और नौकायान के लिए नैनी झील और नानक सागर प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखो राज्य में ट्रैक ऑफ द ईयर किस किस को मिला है। देखो राज्य में ट्रैक ऑफ द ईयर के बारे में एक और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए मेरे पास ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तो मैंने सोचा ये आपको शेयर करते हैं। तो देखो क्या है, अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन 2 बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किन को किया गया है? दायरा बुग्याल और जो है सरू ताल को। ठीक है, किस किस को? दायरा बुग्याल और सरू ताल को। दायरा बुग्याल कहाँ है? सिनला बुग्याल। चलो, इसमें क्या है कि अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किन 2 बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किस किस को किया गया है? वो किया गया है सिल्ला दर्रा, जो कहाँ है? व्यास घाटी और दारमा घाटी पिथौरागढ़ में है, और सरूताल बड़कोट और तहसील उत्तरकाशी में है। अब प्रश्न आएगा कि 2024 में उत्तराखंड के किन 2 बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया है? किस किस को? सिल्ला और सिरू। ध्यान में रखिएगा उत्तराखंड के बुग्याल देखो अब। ठीक है, उत्तराखंड के बुग्याल उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। और बुग्यालों में पशुचारों के उपनाम कौन से हैं? पालसी, बकरवाल, जो है पाक्ष और जो है लवड़िया। ठीक है, इसके अलावा बुग्यालों में चरवाहों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र कौन सा है? डोवरा। ध्यान में रखिएगा, पालसी, बकरवाल और पाक्ष, इनको किसको कहते हैं? ये कहते हैं पशुचारकों को। इसके अलावा पहनावा क्या है? डोवरा। कैसे लिखते हैं? डोवरा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डोवरा। इसके अलावा बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। अब आपको ना बिल्कुल कंठस्थ हो जाना इन चीजों में। क्या क्या है? उत्तराखंड के मध्य हिमालय के क्षेत्र में, मध्य हिमालय में घास के खुले मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है या पयार कहा जाता है। इसके अलावा बुग्यालों के पशुचारक जो होते हैं वहां के, उनको क्या उपनाम दिया गया है? पालसी दिया गया है, बकरवाल दिया गया है, और पाक्ष दिया गया है, और लवड़िया दिया गया है। इसके अलावा बुग्याल चरवाहों में पहने जाने वाली पारंपरिक वस्त्र कौन सी है? डोवरा है। और डोवरा कैसे लिखा जाता है? डोवरा। डोरवा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। डोवरा कैसे लिखते हैं? देखो, डोवरा।
ठीक है। और बुग्याल दिवस कब बनाया जाता है? 16 अगस्त को बनाया जाता है। और ट्रैक ऑफ द ईयर देखो अभी तक के किस किस को मिले थे। 2015 में मिला था दायरा बुग्याल को उत्तरकाशी, और 2016 में चाईसील को मिला था उत्तरकाशी, द्रोणागिरी चमोली, और जो है नामिक बुग्याल पिथौरागढ़, देव क्यारा बुग्याल उत्तरकाशी, और कुश कल्याण उत्तरकाशी, और जो है भिवड़ी बुग्याल उत्तरकाशी। और देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, और उसके बाद 24 में जो अभी हाल ही में मिले हैं मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से मिले हैं 24 में? 2 लोगों को मिले हैं, सिनला दर्रा और सरू दर्रा। सरू है हमारा उत्तरकाशी में, बड़कोट तहसील में, बड़कोट में है तहसील में, ठीक है, उत्तरकाशी के सरू। और सिनला है हमारा पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मैंने फिलहाल आपको ये वाला बता दिया है, लेकिन आप उसके बाद भी इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख खेल पुरस्कार। उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 2013 में हुआ था, जिसका नाम 2015 में बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इसके तहत 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। सबसे पहले देखो 2013 में उत्तराखंड खेल रत्न स्टार्ट हुआ, 2015 में क्या हुआ? नाम बदल दिया गया देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया था। प्रश्न ये आएगा, राज्य का प्रथम जो है खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में। 2015 में नाम बदल दिया गया देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राज्य के प्रथम खेल रत्न 2013 में किसको दिया गया? जसपाल राणा को। जसपाल राणा किसके लिए फेमस है? निशानेबाजी के लिए। सुभाष राणा और सुषमा राणा भी जो है निशानेबाजी के लिए फेमस हैं। दूसरा उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार 2014 में फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा को दिया गया। ध्यान में रखिएगा, पहला दिया गया जसपाल राणा को, दूसरा दिया गया त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। तीसरा देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2015 में राम बहादुर शेत्री को दिया गया। चौथा देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2016 में एथलेटिक गुरमीत सिंह को दिया गया। पांचवा खेल रत्न पुरस्कार 2017 में एकता बिष्ट को दिया गया क्रिकेट के लिए। छठवां देवभूमि जो है खेल रत्न पुरस्कार 2018 में एथलेटिक मनीष रावत को दिया गया। सातवां देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2019 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। देवभूमि जो पुरस्कार है उसके लिए कितने दिए जाते हैं? 5। लेकिन अब यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसके लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राज्य में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में हरि सिंह थापा को दिया गया था। दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2014 में निशानेबाज कोच नारायण सिंह राणा को दिया गया। तीसरा देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015 में एथलेटिक रेणु कोहली को दिया गया। कोच थी जो एथलेटिक, उनको दिया गया। आगे देखेंगे, चौथा देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 में सुरेंद्र सिंह भंडारी को दिया गया। पांचवा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017 में क्रिकेट कोच लियाकत अली को दिया गया। छठवां देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में एथलेटिक कोच अनूप बिष्ट को दिया गया। अब देखिए उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार 2013 में मुक्केबाज पद्म बहादुर मल्ल को दिया गया। सबसे पहले हमने देखा क्या क्या देखा था, देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जसपाल राणा देखा, उनको क्या मिला था? उत्तराखंड खेल रत्न मिला था। बाद में इसका नाम 2015 में क्या कर दिया था? देवभूमि खेल रत्न। द्रोणाचार्य मिला था हरि सिंह थापा को, नहीं हरि सिंह थापा को, हाँ हरि सिंह थापा को मिला था। ठीक है, उसके बाद हरि सिंह थापा को मिला। उसके बाद हमने देखा लाइफ टाइम अचीवमेंट, और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? मुक्केबाज बहादुर जो है पद्म बहादुर मल्ल को। दूसरा देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट 2014 में हरिदत्त कापड़ी को मिला। तीसरा मिला हंसा मनराल को। चौथा मिला था राजेंद्र सिंह रावत को। और 19वां मिला था जो है 2019 में मिला था अरुण कुमार सूद को। अब देखते हैं उत्तराखंड संबंधी विविध। तो पर्वतारोही शीतलराज माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की बनी महिला, और ये क्या है 2021 में जो है तेंजिंग राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित की गई है। 2021 में NIM में प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को जो है तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिम वर्मा उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव हैं, जो BCCI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट हैं। और हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को, हॉकी खिलाड़ी कौन है? वंदना कटारिया। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और 13 नवंबर 2021 को इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा शूटिंग टीम के मुख्य कोच जयप्रकाश नौटियाल को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, 2021 में नियुक्त किया गया था।
त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को दी थी आयरन ऑफ वॉल ऑफ इंडिया। इसके अलावा हिंदी फिल्म में चक दे इंडिया के खिलाड़ी, हिंदी फिल्म चक दे इंडिया खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित है। चक दे इंडिया मीर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित है। और गीता टंडन का संबंध टेबल टेनिस से है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल हम देखेंगे 42 अध्याय। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इससे बचे हुए तथ्य जो भी होंगे खेल संबंधी से, वो मैं आपको अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं लेके आऊँगी, तो आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा कोई अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो स्लो लग रही है फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लग रही है स्लो कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।